गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग हमारे मोरिया आईटी का स्टूडेंट और जितने भी आईटीआई का स्टूडेंट है उनके लिए सुप्रभात। आज हमारा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। एक ही ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। खासकर फीटर वाले ट्रेड, फीटर ग्रुप के जो मैकेनिकल ग्रुप के ट्रेड हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रखता है। तो आइए हम देखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसका हिंदी है लंबकोणीय प्रक्षेप। ऑर्थोग्राफिक जो है वो दो वर्ड मिलके बना हुआ है, ऑर्थोग्राफिक्स। ऑर्थोग्राफिक्स, ऑर्थो का मतलब होता है एक्यूरेट, सही, और उसका दूसरा मीनिंग होता है हिंदी में सीधा या समकोण, सीधा या समकोण। और ग्राफिक का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, चित्र, क्या फिगर है वो। तो टोटल इसका हिंदी जो बन के आया है किसी वस्तु की आकृति का सही वर्णन। कोई ऐसी वस्तु जिसकी आकृति का सही वर्णन देखना हो उसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे कि मेरे पास ये क्यूब है, दिस इज द क्यूब। अब इस क्यूब में आप देखिएगा कि अगर इसको ऑर्थोग्राफिक में बनाना हो, समझना हो तो कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात करें कि ये क्यूबिक है, इसके 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 और नीचे 6। 1 2 3 4 5 और 6 फेस हैं। लेकिन इसको दिखाने के लिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करना पड़ता है। ये जो हमारे सामने है ये अगर इसको देखा जाए तो इसको बोला जाता है आइसोमेट्रिक व्यू। क्या है? आइसोमेट्रिक व्यू। लेकिन जब इस व्यू को अगर किसी पेपर पर या इंजीनियरिंग की भाषा में किसी को दिखाना हो, ब्लूप्रिंट पे बनाना हो, तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और सब जगह इसको ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसका एक एक्चुअल फिगर जो सही और सीधा हो वो आपके सामने बनाकर दिखाया जाता है सिर्फ प्रोजेक्शन से। जैसे देखिए कि ये सामने से अगर आप देखिएगा तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये यानी ये किनारे 4 देखेंगे, ये 4 किनारे आप लोग के सामने है, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट को मिला देंगे तो ये ऑर्थोग्राफिक का एक व्यू बना, ऑर्थोग्राफिक का एक व्यू बना। इसी तरह से इसमें व्यू होते हैं, उसको हम धीरे धीरे जानेंगे। अगर ऊपर से देखेंगे तो ये 4 पॉइंट दिखेंगे, ठीक है। अगर ये साइड से दिखेगा तो ये 4 पॉइंट दिखेंगे। तो इसी तरह से हम लोग को आगे पढ़ना है कि किसी भी वस्तु का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अभी हम बता दें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है क्या। ऑर्थोग्राफिक का मतलब क्या होता है उसका बताया, सीधा समकोण चित्र जो बनता है। लेकिन बनता कैसे? जब वह प्रक्षेप, कोई ऐसा प्रक्षेप या प्रोजेक्शन जो किसी वस्तु के किनारों से प्रक्षेप तल पर लंबवत पड़े तथा वे जो प्रक्षेपी होंगे वो एक दूसरे के समानांतर होंगे। हम उसको बना के उधर दिखाएंगे अभी। मान लीजिए यहाँ से एक किरण इधर जा रहा है, ठीक है, एक किरण इधर जा रहा है, तो ये जो किरण है एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए तथा प्रक्षेप तल के क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। तब वो कहलाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। या समकोण यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इसको यहाँ पे हम रखें तो इसके साथ जो कोण बना रहा हो कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब हम लोग ऑर्थोग्राफिक को क्लासिफाइड करेंगे कि ऑर्थोग्राफिक कितने टाइप के हैं। ऑर्थोग्राफिक को बेसिकली जो सब लोग पढ़ते हैं उसको 2 भागों में पढ़ा जाता है, 2 ही इसके बनाने रहते हैं। एक है आपके
हाँ, ऑर्थोग्राफिक का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑर्थोग्राफिक का और भी मीनिंग है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यू है, एक व्यू हम बना के देखा, एक क्यूब का ही बना लेते हैं। चलिए, एक क्यूब का ये व्यू बना लिए, आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक है, अभी ये आइसोमेट्रिक व्यू इसलिए नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ ये हम 3D बनाए हैं। आइसोमेट्रिक व्यू इसलिए नहीं है क्योंकि ये न तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है, इसका एक भी एक्सिस। तो इसको आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए थोड़ा सा देख ले। एक लाइन लिए, बेस लाइन, फिर ये 30 डिग्री का दो बनाए, फिर एक परपेंडिकुलर खींचे। परपेंडिकुलर खींचने के बाद मान लीजिए कोई पॉइंट लिए, इस पॉइंट पर से लंबवत लिए, इस पॉइंट पर से लंबवत लिए। ठीक है, यहाँ पे लिए लंबवत, इन सब लाइन को मिला लिए। ठीक है, फिर इसी तरह से इस लाइन को मिला लेंगे। जैसे ये दूर हो गया, थोड़ा दिखना चाहिए। देखिए, ये आपको जो दिख क्या रहा होगा, ये क्या होगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सॉरी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। ये एक्स है, ये वाई है, सॉरी ये जेड है, और यहाँ पे क्या था, वाई था। ये 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इसका जब बनाना हो तब इसके 3 व्यू बेसिकली देखते हैं हम लोग। कितने व्यू देखते हैं, 3 व्यू। एक व्यू तो आपको, अगर ये फ्रंट है, ये कौन सा है, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। ठीक है, जिसको एफ भी बोलते हैं। इधर से देखेंगे तो साइड व्यू हो गया, ऐसे भी बोलते हैं। इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे। और ये अगर ऊपर से देखा गया तो टॉप व्यू बोला, जिसको प्लान भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा जगह प्लान भी यूज होता है। अगर इधर से देखें तो टॉप व्यू। अब देखिए, हमारे सामने यही जस्ट है, देखिए इसको ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे है, इस लाइन से क्या है, ऐसे है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इधर से देखें, इस साइड से देखें, जिधर से ये मार्कर है, इधर से देखें तो ये रेड वाला फेस दिखेगा, इधर से देखेंगे तो ये ब्लू वाला फेस दिखेगा, और ऊपर से देखें तो ये येलो वाला फेस दिखेगा। इस येलो का जो प्रोजेक्शन होगा ये इस तल पे होगा, नीचे कोई तल होगा उस पे होगा। इधर का जो प्रोजेक्शन होगा, इधर कोई तल होगा उस पे होगा, और जो साइड व्यू का होगा, जो इस तरफ से तल होगा उस पे दिखेगा। तो चारों तरफ से अगर इसको देखेंगे, जो बनेगा व्यू क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहलाता है। लेकिन आप जानते देखिए कि जब भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे तो एक बार में 2 ही व्यू देख सकते हैं, 2 ही इसका पता चलेगा। किसी वस्तु का क्या होता है, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होता है। कोई वस्तु में ही होगा, 3D का व्यू है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है तो इसमें से जब भी बनाएंगे, मान लीजिए सामने से देखे तो यही 2 चीज दिखा, यानी एक व्यू में हमेशा 2 ही चीज दिखेगा, या तो लंबाई चौड़ाई दिखे, सॉरी, और एक ऐसा व्यू है जो सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है। आपको कोई एक व्यू में या तो ऊंचाई दिखेगा, या तो लंबाई या चौड़ाई। एक व्यू में आपको ऊंचाई दिखेगा या लंबाई दिखेगा, दूसरे व्यू में ऊंचाई दिखा साथ में चौड़ाई दिखा, और तीसरे व्यू में क्या दिखेगा,
लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं दिखेगा। तो दो व्यू में, जो फ्रंट व्यू साइड व्यू है उसमें दिखता है ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, और ऊपर वाले व्यू में दिखेगा आपको लंबाई और चौड़ाई। यानी हमरे कहने का मतलब है कि जब भी कभी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का व्यू बनता है उसमें दो ही डायमेंशन आपको दिखते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में हमेशा दो ही डायमेंशन दिखते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें, तीनों डायमेंशन कभी नहीं दिखता। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को 2D प्रोजेक्शन बोला जाता है। इसीलिए क्या प्रोजेक्शन बोला जाता है? 2D, क्योंकि इसमें दो ही डायमेंशन दिखते हैं। ये 2D होगा। क्या होगा? 2D, क्योंकि दो ही डायमेंशन दिखते हैं। तो हम लोग यहाँ जान लिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनना है। ये इस सब के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। फ्रंट व्यू कहाँ है, कैसे बनेगा, किस पर बनेगा, साइड व्यू कहाँ बनेगा, उसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोग प्लेन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? प्लेन। कि प्लेन क्या है? प्लेन दो तरह के प्लेन होते हैं, सॉरी 3 तरह के प्लेन होते हैं। प्लेन अगर बात करें तो पहला प्लेन है HP, दूसरा प्लेन है VP, और तीसरा प्लेन है AVP या SVP। ठीक है। HP का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। HP का क्या मतलब होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी आपको दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है। देखिए मेरे सामने अगर ये है तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। कौन सा प्लेन कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हमारा है हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेकिन इसी के लंबवत अगर बात करें, एक ऐसे रहे तो ये जो कहलाएगा, ये वाला, ये कहलाएगा वर्टिकल प्लेन। क्या कहलाएगा? वर्टिकल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन। हिंदी में बात करें तो ये है क्षैतिज तल। कौन सा तल? क्षैतिज तल। और ये है ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, लंब जिसको बोला जाता है। क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और एक है AVS। AVS क्या है? जब ये दो तल होंगे तो मान लीजिए कि बोर्ड हमारा, जब ये दो तल है तो बोर्ड हमारा क्या है? AVS का काम कर रहा है। ये जो बोर्ड होगा क्या कहलाएगा? AVS का काम करेगा। AVS का होता है एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल इसलिए क्योंकि ये खड़ा है। ठीक है। और इसको SVP भी बोलते हैं, साइड वर्टिकल प्लेन। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारे प्लेन है। प्लेन को हम लिख दे, इसको बोले जाते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एक्जुलरी, साइड, साइड वर्टिकल प्लेन। तो इम्पोर्टेंट है, इसको एडिशनल वर्टिकल प्लेन भी बोला जाता है एक्जुलरी को। अभी इसको एडिशनल भी बोला जाता है, एडिशनल वर्टिकल प्लेन, एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन भी हो गया। ठीक है, ये हमारे प्लेन है। एक उसका रफ आइडिया हम आपको दिखा दें इस पे बना के, क्योंकि फिगर में बनाना बहुत जरूरी होता है। देखिए
ठीक है। ये VP हो गया, ये क्या हो गया HP, और इधर जो प्लेन होगा ये क्या कहलाएगा AVP। 3 तरह के प्लेन आपके सामने हैं, VP, HP। इस जो ग्रीन वाला से दिखा रहे हैं ये VP है, VP प्लेन। रेड वाला से दिख रहा है जो ये HP प्लेन है, और जो ये ब्लू वाला से दिखेगा ये क्या कहलाएगा AVP प्लेन। अब आप देखिए इस दोनों प्लेन के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों क्या है 90 डिग्री से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी 90 डिग्री है, और आपस में सारे प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री में है। आप समझ लें इस प्लेन को 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। उसी एक्सिस का प्लेन बना दिया गया है, ठीक है। हमारे सामने यहाँ पे आ गए प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, एबीएस प्लेन, और इसी प्लेन पर प्रोजेक्शन बनता है, इसी प्लेन पे एबीएस, इसी प्लेन पे तुम्हारा आपका जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनता है। और कौन से प्लेन पे क्या बनेगा इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ये अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। आप लोग यहाँ तक इसको समझिए, जानिए, फिर हम इस प्लेन से जो व्यू बनना है उसको भी देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।